हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग केस सिनेरियो करेंगे। अगर आपको खुद को इनॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू इक्विट इज 50,000 आवर। इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे यहाँ पे ना नया इक्विपमेंट हुआ है, मतलब नए एम्प्लॉइज आए हैं, ठीक है। तो जब भी कोई नए एम्प्लॉइज आते हैं तो हम लोग पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसा काम, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड 50,000 आवर का हुआ था, मतलब 50,000 आवर्स हमने उन्हें सिखाया है कि कैसे काम करना है, ठीक है। उन्हें उनको करके हमने दिखाया है या उनसे हमने करवाया, मतलब ट्रेनिंग हमने उनको दी है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, मतलब मैंने सिखाया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने उनको सिखाया है और कितना आवर मैंने सिखाया, टोटल 50,000 आवर लगा है उनको ट्रेन करने में। डूइंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60%, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ध्यान से समझा। देखो ट्रेनिंग आवर, ट्रेनिंग पीरियड कितना था, ट्रेनिंग पीरियड कितना था, 50,000 आवर ट्रेनिंग पीरियड था। 50,000 आवर्स ट्रेनिंग पीरियड था, ठीक है। इसमें 60% ही प्रोडक्टिव था, 60% मतलब 30,000 आवर्स ही प्रोडक्टिव था, ठीक है। तो बाद बाकी 20,000 आवर्स क्या होंगे, बाद बाकी 20,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से फिर समझो। मैं यहाँ पे न्यू इम्प्लॉइज आए हैं, ठीक है, मैंने इक्विपमेंट किया है। तो कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा तो हम लोग को उनको ट्रेन करना होगा, ठीक है, यानी उनको दिखाना पड़ेगा, क्या उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो टोटल 50,000 आवर्स काम हुआ है जिसमें 60% ही प्रोडक्टिव था। तो बाद बाकी क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। अब इसका मतलब और थोड़ा अच्छे से समझो, क्योंकि फिर बाद में सम करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ये प्रोडक्टिव आवर है, ये प्रोडक्टिव आवर है, मतलब इसी में ही आउटपुट बना होगा। ये प्रोडक्टिव आवर है, इसका मतलब क्या है कि इसी आवर में ही आउटपुट बना होगा, ठीक है। ये अनप्रोडक्टिव है, ये अनप्रोडक्टिव है, मतलब इसमें आउटपुट नहीं बना है। क्या ये बात क्लियर? हम लोग किसी आवर को प्रोडक्टिव क्या है, मतलब इसमें काम हुआ है, इसमें आउटपुट बना है, हाँ या ना। ये अनप्रोडक्टिव आवर है, मतलब इसमें कोई काम नहीं हुआ, इसमें कोई आउटपुट नहीं बना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर पर यूनिट। जो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं ना, उनको एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा लगता है। ओके, यहाँ पे सब लोग लिख लेते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है उनको उनको 10 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा लगता है, ठीक है। ओके, आगे और देखते हैं क्या लिखा है। 20% आउटपुट वॉज डिफेक्टिव। ट्रेनिंग पीरियड में काम हुआ है तो आउटपुट तो बना ही होगा। तो जो भी आउटपुट बना है उसमें 20% तो डिफेक्टिव बना है, ठीक है। ओके, अब इसको भी मैं लिख लेती हूँ। आउटपुट जो भी बना है उसमें 20% डिफेक्टिव बना है, ठीक है। तो 80% क्या बना होगा, नॉन डिफेक्टिव गुड्स बने होंगे, मतलब गुड गुड्स, गुड यूनिट्स, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव गुड्स बने होंगे। ओके, और देखते हैं कि और क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वाज 25। एक एक यूनिट जो डिफेक्टिव बने उनको फिर ठीक भी करना होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कितना है, 25 पर यूनिट। ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स बने इनको रेक्टिफाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कितना होगा, 25 पर यूनिट। एक एक यूनिट को ठीक करने में अलग से 25 रुपया लगेगा। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस ड्यू टू डिले इन इक्विपमेंट 1 लाख आवर, ठीक है। 1 लाख आवर कोई काम ही नहीं हुआ क्योंकि इक्विपमेंट में डिले हो गया। ओके, अब यहाँ पे लिखो आवर लॉस्ट ड्यू टू डिले इन इक्विपमेंट।
1 लाख आवर लॉस्ट हो गया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 1 लाख आवर ही होगा। 1 लाख आवर लॉस्ट हो गया। अच्छा मेरे को बताओ टोटल कितना आवर लॉस्ट हो गया, फिर इस हिसाब से टोटल कितना आवर लॉस्ट हो गया, कितना हो गया बताओ। तो ये 20,000 अनप्रोडक्टिव, मतलब 20,000 कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है या नहीं। और इधर 1 लाख आवर काम नहीं हुआ, तो 20,000 प्लस 1 लाख, 1,20,000 आवर मेरा बेकार चला गया। ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, और मेरे को पता है इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 180, और पीवी रेशियो है 20%। ठीक है, एक बार चेक करती हूँ यही लिखा है कि नहीं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180, पीवी रेशियो 20%, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा ना। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो आंसर भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करो कितना होगा, 36। अच्छा अब यहाँ पे देखो सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर्स, जो लोग सो के जा रहे हैं, ठीक है, तो सेटलमेंट कॉस्ट में लगेगा। फिर इक्विपमेंट कॉस्ट लगा है, ट्रेनिंग कॉस्ट लगा है। ठीक, तो क्या लिखा है, कितना आउटपुट मैंने खो दिया इस लेबर टर्नओवर की वजह से। पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने कितना आउटपुट खो दिया इस लेबर टर्नओवर के वजह से। ठीक है, जितना मैंने आवर खो दिया इस लेबर टर्नओवर की वजह से। ये सम तो पूरा लेबर टर्नओवर का है, ये हम भी मानते हैं, हाँ या ना। क्योंकि वर्कर जाते हैं, उनके जगह नए वर्कर आते हैं, ठीक है या नहीं। तो वर्कर का आना जाना, इसी को लेबर टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, अब कितना आवर मेरा खोया था ये देखो, नए वर्कर आए, अब वो धीरे धीरे सीखेंगे, तो आवर कुछ आवर तो मेरे बेकार हो जाएंगे, और ये भी लेबर टर्नओवर की वजह से हुआ है। अब इक्विपमेंट करने में डिले हो गया तो ये भी लेबर टर्नओवर की वजह से हुआ है। तो टोटल में आवर कितना लॉस हुआ है इस लेबर टर्नओवर की वजह से, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में आवर बेकार चला गया। तो तो मेरा आउटपुट कितना मैंने खो दिया, 1,20,000 के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। 10 आवर में 1 यूनिट, तो 1,20,000 आवर में कितना यूनिट, समझ में आया। एक बार फिर समझाती हूँ, कितना आवर, कितना आउटपुट मैंने खो दिया, तो कितना मेरा आवर लॉस्ट हुआ है वो पता कर लो। कितना आवर मेरा लॉस्ट हुआ है, 1,20,000 मेरा टोटल आवर लॉस्ट हुआ है। और ये पूरा लेबर टर्नओवर ही है, देखो न्यू वर्कर आएंगे तो कुछ तो आवर बेकार जाएंगे, और ये भी लेबर टर्नओवर की वजह से है। इक्विपमेंट होने में डिले हो गया तो ये भी लेबर टर्नओवर की वजह से। यहाँ पे जितने भी आवर लॉस हुए सब लेबर टर्नओवर की वजह से ही है। ठीक है, में से आउटपुट मांगा है तो आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे कैसे, ये इक्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखेंगे टोटल आवर लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कितना है, 1,20,000 आवर। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कितना आउटपुट लॉस हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कैसे निकालेंगे, ये देखो 10 घंटे में 1 यूनिट, हाँ या ना। 10 घंटे में मेरा 1 यूनिट बन जाता, 1,20,000 आवर में मेरा कितना यूनिट बन जाता, 1/10 इंटू 1,20,000। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, 1/10 इंटू 1,20,000। तो 12,000 यूनिट मैंने खो दिया इस लेबर टर्नओवर की वजह से। ठीक है, तो आंसर होगा 12,000 यूनिट, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, अब मैं से नेक्स्ट क्या मांगा है, कितना कंट्रीब्यूशन मैंने खो दिया, ठीक है, इस लेबर टर्नओवर की वजह से। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को पता है ना, मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है ना, 36। अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर आवर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर आवर हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालोगे,
एक यूनिट में 30, एक देखो यहाँ पे एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना आया है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 36, और एक यूनिट बनाने में कितना आवर, एक यूनिट बनाने में 10 आवर, हाँ या ना। तो एक यूनिट की जगह क्या लिखेंगे, 10 आवर, मतलब एक यूनिट मेरे को 36 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देता है, और एक यूनिट बनाने में 10 घंटा लगता है, मतलब 10 घंटा काम करेंगे तब 36 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो फिर 1 आवर में मेरे को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 36/10, हाँ यहाँ। तो यहाँ पे लिख देंगे 36/10, तो होगा 3.60 पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लोग क्या बोला है, कितना कंट्रीब्यूशन मैंने खो दिया, लॉस इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। लॉस क्या लिखा है एक बार देखते हैं, लिखा है लॉस इन, कितना कंट्रीब्यूशन मैंने खो दिया है, ओके। लॉस इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना मैंने कंट्रीब्यूशन खो दिया, ठीक है। देखो अगर काम नहीं करोगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने सीखा था कि कंट्रीब्यूशन ही मेरा मेन इनकम है, हाँ या ना। और कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, काम करोगे तो कंट्रीब्यूशन हो, कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन रुक जाएगा। कंट्रीब्यूशन एक टाइप का इनकम है, इसमें क्या है कि सेल के साथ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो, जो बच गया वो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगर मान लो हम 1 घंटा स्टॉप कर दिए तो मेरा 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, मिस हो गया। मेरे को पता यहाँ पे मेरा कितना घंटा मिस हो गया था, कितना घंटा मेरे यहाँ पे काम नहीं हुआ, 1,20,000। यहाँ पे टोटल कितना आवर लॉस हुआ है मेरा, टोटल आवर लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, 1,20,000 आवर। क्या ये बात सही है कि नहीं, देखो अगर 1 घंटा काम नहीं करोगे तो 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन खोट हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब इस लेबर टर्नओवर की वजह से 1,20,000 आवर काम नहीं हुआ, तो कितना कंट्रीब्यूशन है जो मैंने खो दिया होगा, 3.60 इंटू 1,20,000, 3.60 इंटू 1,20,000, 4,32,000 का कंट्रीब्यूशन मैंने खो दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम, एक एक घंटे में मेरा 3.60 का कंट्रीब्यूशन बन जाता है, इस लेबर टर्नओवर की वजह से टोटल में 1,20,000 आवर मैंने बेकार चला गया। तो कितना कंट्रीब्यूशन है जो मैंने खो दिया, इसको मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, तो 432 होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर, क्या ये चीज क्लियर है, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल लो, टोटल कितना आवर लॉस हुआ है आपका इस पूरे लेबर टर्नओवर की वजह से, और उसके हेल्प से आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, ठीक है। डिफेक्टिव यूनिट को रिपेयर करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, पहले ये तो पता करें कितना डिफेक्टिव यूनिट बनेगा, हाँ या ना। डिफेक्टिव यूनिट कितना बनेगा ये तो पहले पता करें, हाँ या ना। और डिफेक्टिव यूनिट से पहले मेरे को ये पता करना है कि कितना आउटपुट बनेगा, ठीक है। आउटपुट मेरे को पता हो सिर्फ 30,000 आवर्स में ही होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई आउटपुट नहीं हुआ है। और ये जो इक्विपमेंट में डिले हुआ है इसमें भी कोई आउटपुट नहीं हुआ है, ये तो बहुत इजी था, ये आपको समझ में पहले ही आ गया होगा, हाँ या ना। तो जो आउटपुट बना है वो सिर्फ 30,000 आवर्स से ही बना है, हाँ या ना। तो चलो यहाँ पे मैं आपको पास में करके दिखाती हूँ। नंबर 3 कर रहे हैं, आउटपुट कितना बना है ये हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। आउटपुट 30,000 आवर में ही आउटपुट बना है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव आवर कितना है, टोटल प्रोडक्टिव आवर 50,000 इंटू 60%, 30,000 आवर प्रोडक्टिव आवर है, ठीक है। तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट कितना होगा ये देखो, 10 घंटे में 1 यूनिट, 10 घंटे में 1 यूनिट, ठीक है या नहीं। तो 30,000 घंटे में कितना यूनिट होगा, 1/10 इंटू 30,000। तो यहाँ पे लिख लो 1/10 इंटू 30,000, 3,000 यूनिट्स। अब 20% डिफेक्टिव बनेंगे, हाँ या ना। अब लिखो डिफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स,
20% डिफेक्टिव बनेंगे। 3,000 यूनिट बना, इसमें 20% डिफेक्टिव बनेंगे, मतलब 600 यूनिट डिफेक्टिव बनेंगे। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। ठीक है, एक यूनिट को ठीक करोगे 25 रुपया लगेगा, 600 यूनिट को ठीक करोगे तो कितना लगेगा? 15,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन मांगा था ना, डिफेक्टिव यूनिट को ठीक करने के लिए 15,000 रुपया लगेगा। डिफेक्टिव यूनिट को ठीक करने के लिए ये पेयर या रेक्टिफिकेशन करोगे तो 15,000 लगेगा। दैट इज ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्या मांगा है, कितना प्रॉफिट है जो मैंने खो दिया इस लेबर टर्नओवर की वजह से। ओके, तो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इसके लिए अपने को, पर्टिकुलर और एक अमाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या होगा, कितना प्रॉफिट मैंने खो दिया है, कितना प्रॉफिट मैंने खो दिया है इस लेबर टर्नओवर की वजह से। प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ठीक है, देखो अगर 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 लेबर आना जाना करते रहेंगे, अगर ये चीज ज्यादा हुआ तो एक तो मेरा काम, एक तो कुछ आवर में बेकार हो जाएंगे, हाँ या ना, जिसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन भी बेकार हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझना, अगर लेबर का आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है या नहीं, तो क्या होगा कि कुछ आवर ऐसे में बेकार हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा भी कि नए आएंगे तो वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, ठीक है या नहीं, कुछ आवर मेरा वहां पे बेकार हो जाएगा। कुछ कभी कभी डिले में भी, इक्विपमेंट में भी डिले हो जाता है, तो कुछ आवर वैसे लॉस हो जाते हैं, हाँ या ना। और अगर 1 घंटा भी अगर कोई कारण से लॉस कर देते हैं, बेकार चला जाता है, तो मेरा 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन भी मिस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर लेबर का आना जाना ज्यादा होगा तो मेरा आवर बेकार होते जाएंगे, ठीक है या नहीं, और इसकी वजह से मेरा डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी कम होते जाएगा। ठीक है, लॉस इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ये मैंने निकाला था, जो कि 432। अच्छा, एक और चीज है जो इस लेबर टर्नओवर की वजह से हुआ है, क्या, क्योंकि वर्कर आ या जाए इसकी वजह से डिफेक्टिव यूनिट्स भी बन रहे हैं, हाँ या ना, और उनको फिर मेरे को ठीक करने के लिए एक अलग खर्चा लग रहा है। ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स को ठीक करने का खर्चा लग रहा है, क्यों, क्योंकि लेबर टर्नओवर की वजह से। ट्रेनी है, न्यू इक्विपमेंट है, ठीक है, नए लोग हैं, तो उनको उतनी जानकारी नहीं है, इससे बोल के वो लोग 20% डिफेक्टिव यूनिट्स बना रहे हैं, हाँ या ना। अब उसको ठीक करने का अलग से खर्चा, तो ये लेबर टर्नओवर की वजह से होगा। ठीक है, तो ये 15,000 भी आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग या रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव यूनिट्स। एक बार ध्यान से समझो, अगर लेबर का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है या नहीं, एक तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, उसके वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, जितना आवर काम नहीं हुआ उतने आवर का कंट्रीब्यूशन हम खो देंगे। प्लस ये लोग क्या कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, ये लोग 20% इफेक्टिव बनाए हैं, ठीक है, अब उसको ठीक करने का एक अलग खर्चा। ठीक है, तो ये भी लेबर टर्नओवर ही हो गया, क्योंकि अगर ये लोग क्योंकि ये लोग नए हैं ना, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि नए लोग हैं, ये लोग 20% इफेक्टिव बनाए हैं, ठीक है या नहीं, तो इनको ठीक करने का भी एक अलग खर्चा, तो ये पूरा का पूरा खर्चा लेबर टर्नओवर की वजह से है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो ही मेरा लेबर टर्नओवर की वजह से है। ठीक है, तो एक ये हो गया, और बाद बाकी तो आप बहुत इजीली पकड़ लोगे, ये सेटलमेंट कॉस्ट वगैरह, ये सेटलमेंट कॉस्ट। ठीक है, अगर लेबर टर्नओवर, अगर कोई लेबर जाएगा तो मेरे को सेटलमेंट कॉस्ट बियर करना होगा। 180 थी, 480, 183, 480, ये होगा सेटलमेंट कॉस्ट। ठीक है, और क्या क्या है, लेबर टर्नओवर की वजह से होगा इक्विपमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, ये सभी लेबर टर्नओवर की वजह से होगा। 156, 340, 113, 180, ठीक है, ये आप लिख लेना टोटल। यहाँ पे नाम जो भी होगा वो आप अपना लिख लेना। टोटल करो कितना होगा,
9 लाख, ठीक है। एक बार प्लीज मेरा बात ध्यान से समझना, अगर ज्यादा ही वर्कर का आना जाना हुआ तो कुछ आवर में वेस्ट होंगे, जिसके वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन मिस हो जाएगा। सेकंड, अगर वो लोग डिफेक्टिव यूनिट्स बनाए, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, डिफेक्टिव यूनिट्स बनाए 20%, उसको ठीक करने का मेरा एक अलग खर्चा लग रहा है। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करवाती हूँ कुछ चीजें। अब देखो, ट्रेनिंग के पीरियड में मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया ना, अब ट्रेनिंग के पीरियड में ये लोग 20% डिफेक्टिव बना रहे हैं, हाँ या ना? तो ये तो लेबर टर्नओवर का पॉइंट है, ठीक है। तो अलग से डिफेक्टिव को ठीक करना भी लेबर टर्नओवर में आ जाएगा, ठीक है। और सेटलमेंट कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, तो ये सब है ही है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके मेरा 9 लाख आया। ओके, तो आंसर होगा 9 लाख। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, कितना आउटपुट मैंने खो दिया ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर। ओके, अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग। ये नंबर 4 हो गया। अब हम लोग कहेंगे नंबर 5। क्या बोला है, कितना आउटपुट मैंने खो दिया, ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर, ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर। ये देखो, न्यू वर्क, कितना, देखो कितना आउटपुट मैंने खो दिया, ठीक है, यानी ये पूछा है। तो कितना आवर मैंने खो दिया, ये पता कर लो, हाँ या हाँ। कितना आवर मैंने खो दिया। देखो, ये जो न्यू वर्कर आए थे ना, ठीक है, यानी इन इस केस में हमने 20,000 आवर खो दिया। क्या ये बात सही है कि नहीं? ये जो न्यू वर्कर आए थे, ठीक है, इनके ऊपर मैंने 50,000 आवर इनको ट्रेन करवाया, पर 30,000 आवर ही प्रोडक्टिव था। इस न्यू वर्कर की वजह से मेरा 20,000 आवर मैंने खो दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो आवर लॉस्ट है दीदी, ये नहीं लोगे क्या? ये तो आए ही नहीं थे ये लोग, ये न्यू वर्कर तो आए ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि न्यू वर्कर की वजह से मेरे को कितने का नुकसान हुआ है। न्यू वर्कर की वजह से मेरा 20,000 आवर बेकार चला गया, ठीक है, यानी 1 लाख आवर, ये तो मेरे को नए वर्कर मिले ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है कि न्यू वर्कर इन एक्सपीरियंस थे, वो जो कि मेरे को दिख ही है, तो इनके वजह से मेरे को कितने का नुकसान हुआ है। न्यू वर्कर की वजह से, न्यू वर्कर क्योंकि इन एक्सपीरियंस थे, तो मेरे को 20,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल आवर लॉस ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर, ठीक है, कितना होगा, 50,000 का 40%, 20,000, ठीक है। और कितना आउटपुट लॉस हुआ है, ये पूछा है ना, कितना आउटपुट लॉस हुआ है ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर। कैसे निकालोगे, 10 घंटे में एक यूनिट, 10 घंटे में एक यूनिट, तो 20,000 आवर में कितना यूनिट होगा, 1/10 इंटू 20,000, ठीक है, तो होगा 2,000। क्या ये बात क्लियर? तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। अच्छा, 2,000 यूनिट्स, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। सिर्फ एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप कोई भी चीज करो तो प्लीज पहले एक बार मीनिंग समझो। जैसे यहाँ पे बोला था कि कितना आउटपुट मैंने लॉस कर दिया, ये आपसे बोला था, ठीक है, या नहीं, लेबर टर्नओवर की वजह से। ये पूरा सम ऐसे लेबर टर्नओवर का ही है। तो टोटल कितना आवर लॉस हुआ था, 1,20,000, इसके हिसाब से फिर यूनिट्स आप डिसाइड करना, ठीक है। सेकेंड आपसे पता है क्या पूछा था, कि कितना कंट्रीब्यूशन आपने खो दिया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर हम लोग निकालेंगे। और टोटल कितना आवर मैंने इस लेबर टर्नओवर की वजह से खो दिया, ये भी पता है, तो सॉल्व करके आपको लॉस इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना डिफेक्टिव यूनिट्स को रिपेयर करने के लिए खर्चा लगा है। डिफेक्टिव यूनिट्स को रिपेयर तो करेंगे, ये मेरे को पता है, इसके पहले मेरे को आउटपुट डिसाइड करना होगा।
और मेरे को पता है कि आउटपुट तो ये 30,000 आवर में ही हुआ है, तो इस 30,000 आवर के बेसिस पे हम लोग आउटपुट निकालेंगे। 20% डिफेक्टिव बना है और एक ही यूनिट के लिए 25 रुपया, तो जितने डिफेक्टिव बने उस हिसाब से आप देख लेना। फिर नेक्स्ट अपने को क्या बोला था कि कितना प्रॉफिट मैंने खो दिया, एक कंट्रीब्यूशन मैंने खो दिया है, और एक इस डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए मेरा अलग से एक खर्चा लगा है, वो एक हो गया। और बाद बाकी तो वो ठीक है, सेटलमेंट, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, वो सब तो आप ले ही लोगे, ठीक है। फिर बोला है कि कितना आउटपुट मैंने खो दिया इस न्यू वर्कर के इनएक्सपीरियंस की वजह से। कितना आउटपुट मैंने खो दिया, हाँ या ना, फिर वही बात है, कितना आउटपुट खो दिया तो कितना आवर मैंने खोया है वो देखेंगे। ये देखो वर्कर इन एक्सपीरियंस थे, ये तो मेरे को दिख ही रहा है, इसके वजह से 20,000 आवर मैंने खो दिया, ठीक है। तो इस 20,000 आवर के हिसाब से भी आउटपुट निकाल लेना, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनरोलमेंट